देखिए, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यूज़ जो कि एक डेथ के ऊपर है और इसमें अलग-अलग चीज़ें दी गई हैं, अलग-अलग फैक्ट्स दिए गए हैं। उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बड़े ही गहराई से देखेंगे कि न्यूज़पेपर के जो सेंटेंसेस होते हैं, वो कैसे फ्रेम किए जाते हैं। उनकी ग्रामर, वोकैब्युलरी, पार्जिंग, ट्रांसलेशन सब कुछ देखेंगे बड़ी ही डिटेल में। और हो सकता है थोड़ा-सा वीडियो लेंथी हो जाए, इसलिए पेशेंस रखना और चीज़ों को समझते चलना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को ज्यादा खींचे ना और अच्छी तरह से चीज समझ में आ जाए, इस लेवल तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। और उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ रिसेंटली, उनकी सारी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, वीडियोस एक साथ एक ही जगह चाहिए, तो वो आपको टेलीग्राम उपहार क्लासेस चैनल पे मिल जाएंगी। और जो अपना ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, उपहार क्लासेस नाम से, जिसका लोगो ये है, उस पर भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर रैन एंड मार्टिन का कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हो, तो वो आपको ओनली 499 रुपीज में, और एसपी बख्शी का कंप्लीट ग्रामर प्लस उसकी सारी एक्सरसाइजेस, फिर से सुन लेना, ग्रामर और उसकी एक्सरसाइजेस, हर चैप्टर की ग्रामर और एक्सरसाइजेस अगर पढ़ना चाहते हो, तो वो आपको ओनली 99 रुपीज में मिल जाएगा। ये दोनों के दोनों बैचेस जो हैं, वो ऐप पर अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत से लोग बात करना चाहते हैं, कुछ डाउट्स पूछना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही जगह है। अ, या तो आप मुझसे बात कर सकते हो टेलीग्राम पर उपाय क्लासेस नाम से, या इंस्टाग्राम पे बातचीत कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी जगह व्हाट्सएप, ट्विटर, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐप, फेसबुक, सभी जगह उपाय क्लासेस नाम से ही चैनल बना हुआ है, अकाउंट बना हुआ है। आप जाकर के फॉलो कर सकते हो, और ये सारी सारी लिंक्स जो हैं इस पीडीएफ में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है मैंने, आप जाकर के वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं अपने न्यूज पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। फाउंड डेड, मृत पाया गया या पाए गए, कौन क्या है अभी आगे देखते हैं। एट सूरत होम, सूरत के घर पर है, सूरत में, गुजरात के सूरत में एक घर पर मृत पाए गए, कौन और क्या, वो अब देखते हैं। अ बिजनेसमैन एंड हिज 6 फैमिली मेंबर्स, एक बिजनेसमैन और उसके परिवार के 6 सदस्य, इंक्लूडिंग हिज वाइफ, साथ ही साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे। उसमें कौन कौन थे, उसकी पत्नी और 3 बच्चे, और वो खुद बिजनेसमैन, वर फाउंड डेड, मृत पाए गए, एट हिज फ्लैट इन सूरत ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे की मॉर्निंग को सूरत के फ्लैट में एक बिजनेसमैन, उसकी पत्नी और 3 बच्चे, सभी के सभी मृत पाए गए। तो यहाँ पे फाउंड डेड का मतलब 3 2 5, 5 लोग मृत पाए गए। पुलिस सेड, पुलिस ने ये बात कही। ज्यादातर देखना किसने क्या बात बोली वो बाद में लिखा जाता है, जो मैटर हुआ है वो पहले लिखा जाता है, क्योंकि जानकारी ज्यादा जरूरी है। किसने बताई वो बात की बात है। ठीक है। फिर आगे देखिए। पुलिस सस्पेक्ट द बिजनेसमैन महेश सोलंकी allegedly poisoned his parents, wife, children, इसमें उनके पेरेंट्स भी इंक्लूड है, जो छूट गई थी। ठीक है। तो ये भी इसमें इंक्लूड है। तो ऐसा पुलिस ने सस्पेक्ट किया है, ऐसा अनुमान लगाया है, ऐसा संदेह उन्हें है कि बिजनेसमैन जो महेश सोलंकी हैं, उन्होंने कथित रूप से अपने माता पिता को पॉइजन दिया, अपनी पत्नी को पॉइजन दिया और अपने बच्चों को पॉइजन दिया। देन हैंग्ड हिमसेल्फ फ्राइडे नाइट, फ्राइडे यानी कि लेट फ्राइडे नाइट, एट हिज फ्लैट इन द पालनपुर पटिया एरिया। तो उन्होंने पहले तो अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों को जहर दिया, उसके बाद खुद फांसी लगा ली, शनिवार की देर रात को अपने फ्लैट पर, पालनपुर पटिया एरिया में, जो कि बना हुआ है। ठीक है। वाइल अ वाइल अ purported suicide note has been covered, police have also formed a special investigation team, SIT इसको बोलते हैं, to probe into the incident। purportedly का मतलब होता है कथित रूप से, मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ऐसा कथित रूप से समझ देखने में आया है। क्या देखने में आया है, इसमें देखो लिखा हुआ है, while a purported suicide note has been covered,
एक सुसाइड नोट भी मिला है, तो उसमें ये सब कुछ बातें लिखी होंगी, वो इसमें बताई नहीं क्या-क्या लिखी हुई हैं। पुलिस जिसके संबंध में पुलिस ने एसआईटी गठित गठित की है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है कि क्या वजह थी। सोलंकी was said to be facing financial challenges after Bowers failed to pay him back the money he had loaned them. जिन लोगों को सोलंकी ने पैसे उधार दिए थे, उन लोगों ने पैसे देने में मना कर दिया, वो पैसे दे नहीं पाए, जिसकी वजह से वो आर्थिक संकटों से जूझ रहे थे, जिसके चक्कर में या जिसकी वजह से उनके ऊपर दिमाग को प्रेशर आ गया, उन्होंने सुसाइड कर ली। एज द फेस्टिवल ऑफ दिवाली अप्रोच, जैसे ही दीपावली आई, ही चेस्ड देम, बट दे कंटिन्यू टू गिव हिम एक्सक्यूजेस एज पर ऑफिशियल्स। जैसी ऑफिशियल तौर पर जानकारी निकल के आई है, उससे ये पता चला है कि वो सारे के सारे लोग जिनको उसने पैसे उधार दे रखे थे, वो सिर्फ उसे चला रहे थे। चलाने का मतलब उसे बस कह रहे थे कि आज कल परसों, बस बहाने बना रहे थे, और वो टेंशन में आ गया। सूरत डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश बैरोट, जो पुलिस कमिश्नर डिप्टी पुलिस कमिश्नर है राकेश, उन्होंने कहा द इंडियन एक्सप्रेस, किसको बताया? इंडियन एक्सप्रेस टीम को बताया। सोलंकी रैन अ फर्नीचर बिजनेस एंड टुक कॉन्ट्रैक्ट्स एट न्यूली डेवलप्ड कंस्ट्रक्शन साइट्स। जो सोलंकी हैं, वो एक फर्नीचर का बिजनेस चलाते थे, और उन्हें हाल ही में एक नई कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं, जो नई नई साइट्स बन रही हैं, वहां से उन्हें फर्नीचर का ठेका मिला था। ही allegedly gave poison to his family members and later hanged himself। और बाद में हुआ कि वो प्रेशर में आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पूरे परिवार को जहर दे दिया, खुद फांसी लगा के हत्या कर ली अपनी, आत्महत्या कर ली। अ सुसाइड नोट, जिसमें सुसाइड नोट मिला है, विच ही परपोर्टेडली रॉट, जिसमें उन्होंने लिखा है, अब क्या लिखा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, हैज बीन कवर्ड रिकवर्ड। जो सुसाइड नोट है वो भी प्राप्त कर लिया गया है। वी आर कैरिंग आउट एन इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। और हम तहकीकात कर रहे हैं कि क्या और आगे इसमें जांच पड़ताल की जा सकती है, और क्या क्या तथ्य बाहर निकल के आते हैं। हो सकता है उस न्यूज़पेपर उसमें नोट में उसमें सुसाइड के बारे में लिखा गया हो। इन द परपोर्टेड सुसाइड नोट, और उस कथित यानी कि उस विशेष सुसाइड नोट में, द डिटेल्स ऑफ विच वर शेयर्ड विद द इंडियन एक्सप्रेस, सोलंकी रोड, जो आत्महत्या करने वाला इंसान है सोलंकी, तो वही सोलंकी, उन्होंने क्या लिखा है वो बताया गया है सुसाइड नोट में, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वालों को। आई ओनली न्यू हाउ आई वॉज पासिंग माई डेज, उसमें लिखा था कि केवल मैं ही जानता हूँ कि मैं दिनों को कैसे काट रहा हूँ, मैं समय कैसे काट रहा हूँ। आई एम वरीड अबाउट माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ के बारे में मुझे बहुत चिंता है, बच्चों के बारे में चिंता है, अपने पेरेंट्स के बारे में मुझे बहुत चिंता है। एज दे कैन नॉट लिव विद आउट ऑफ मी, और मुझे चिंता है कि वो मेरे बिना रह नहीं पाएंगे, इसलिए मैं तो ऊपर जा ही रहा हूँ, इसलिए सबको ऊपर ले चलता हूँ साथ में। कुछ इस तरह से उसमें लिखा है। द रीजन बिहाइंड टेकिंग सच एन एक्सट्रीम स्टेप इज दैट देयर आर सम पीपल बिहाइंड इट, और इतने बड़े कदम उठाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कुछ लोगों का होना। बट आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। एंड आई हैव नॉट ट्रबल्ड एनीबडी इन माई लाइफ, और मैं किसी भी इंसान को अपने जीवन में जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको समस्या देना नहीं चाहता हूँ। सो वाई आई गिव ट्रबल टू एनीबडी आफ्टर माई डेथ। तो जब मैंने किसी को कोई समस्या अपने जीवन में नहीं दी है, तो मेरे मरने बाद किसी को कोई समस्या फेस करनी पड़े, तो ऐसा क्यों हो? मैं ऐसा क्यों करूं? पीपल हैव नॉट रिटर्न माई, लोगों ने मेरा वापस नहीं लौटाया। क्या नहीं लौटाया? मनी, मेरे धन वापस नहीं लौटाया। आई एम नॉट हियर टू टेक रिवेंज ऑन देम, मैं उनसे बदला लेने के लिए ये सब नहीं लिख रहा हूँ। इट्स गॉड, वह ईश्वर ही है, हु विल एक्ट अगेंस्ट देम, यानी कि मेरी जो समस्या है उसका जो समाधान है, उसका जो निवारण है, या उसका जो निर्णय है, वो भगवान लेगा उनके खिलाफ।
आई हेल्प मैनी पीपल इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की है। ये सब उसमें लिखा हुआ था। सूरत पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने कहा है कि वी हैव फॉर्म्ड ए एसआईटी टू प्रोब इनटू द इंसिडेंट। हम लोगों ने एक एसआईटी टीम का गठन किया है जो कि जांच करेगी। प्रोब इनटू मतलब तो इसमें तहकीकात करेगी। एंड द टीम कंसिस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश बैरट, और इस टीम में पुलिस कमिश्नर भी जुड़े हुए हैं। टू असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ पुलिस ऑफ द सूरत क्राइम ब्रांच, और सूरत क्राइम ब्रांच के सिर्फ दो कमिश्नर भी इसमें जुड़े हुए हैं। एंड अदाजान पुलिस इंस्पेक्टर, उनका नाम लिया गया इसमें, वो भी इंक्लूड है। द टेक्निकल टीम ऑफ द सूरत क्राइम ब्रांच विल ऑल्सो वर्क जॉइंटली, और संयुक्त रूप से सूरत क्राइम ब्रांच जो है वो भी इसमें काम करेगी। ऑफिशियल्स अवेयर ऑफ द डिटेल्स, जो अधिकारी हैं वो इस बात की उन्हें जानकारी डिटेल्स की एट द आदाजान पुलिस स्टेशन, यानी कि उस स्टेशन वालों, उन पुलिस स्टेशन वालों को जानकारी है मैटर के बारे में। अंडर हुज jurisdiction द फ्लैट फॉल्स, कि वो फ्लैट जो किसके अंडर में आता है, क्या उसके नियम कानून है उस कॉलोनी की, वो सब उसके बारे में उनको जानकारी है। Said the incident came to light on Saturday morning when neighbors reported that a foul smell was emanating from the flat. घटना के उजागर तब हुआ जब शनिवार को सुबह नेबर्स ने बताया कि फ्लैट से बहुत बुरी बदबू आ रही है और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो जानकारी मिली। इट वॉज वेन nobody responded to the doorbell that the residents informed the सूरत पुलिस कंट्रोल रूम। जब आस पड़ोस के लोगों ने उनकी डोरबेल बजाई और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने पुलिस में उनको जानकारी दी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। पुलिस इमीडिएटली रीच्ड द स्पॉट, उस घटना स्थल पर पुलिस जो है तुरंत ही पहुंच गई। ब्रोक ओपन द मेन डोर, अब देखिए ब्रोक ओपन का मतलब क्या हुआ, तोड़ करके खोला, तोड़ करके खोला उस मेन दरवाजे को, इस मुख्य दरवाजे को। एंड फाउंड द 7 बॉडीज इनसाइड द हाउस, और घर के अंदर 7 डेड बॉडीज मिली उन्हें। द डिसीज्ड द डिसीज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज मनीष सोलंकी। द डिसीज्ड का मतलब उन डेड बॉडीज में जो पाई गई उनमें मनीष सोलंकी 35 साल का, उसकी पत्नी रीता 32 साल की, उनकी उनके बच्चे जिसमें दिशा 7 साल की, काव्या 5 साल की, खुशहाल 3 साल का, ये सब पाए गए। हुज बॉडीज वर फाउंड इन द बेडरूम, इन सबकी बॉडी जो है वो बेडरूम में पाई गई। हिज पेरेंट्स कांतिलाल सोलंकी 65 साल और उनकी माँ शोभना 60 साल वर ऑल्सो फाउंड डेड एट द होम, वो भी घर पर मृत पाए गए। सोलंकी हेल्ड फ्रॉम स्वर्ण कुंडला इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट, ये सोलंकी जो है वो स्वर्ण कुंडला जो अमरेली डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते थे। एंड हैड बीन स्टेइंग विद हिज फैमिली, और निवास कर रहे थे सूरत में काफी लंबे समय से। ही ओन्ड 4 फ्लैट्स इन द सेम बिल्डिंग, उस ठीक उसी बिल्डिंग में उनके 4 फ्लैट्स थे जिसके वो मालिक थे। वेयर ही रिजाइडेड, जहाँ पे वो रह रहे थे। एज द डिटेल्स अवेलेबल विद द पुलिस, और ये डिटेल्स जो है पुलिस के पास अवेलेबल हैं, उसके अनुसार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सूरत मेयर दक्षेश मवानी ऑल्सो विजिटेड द स्पॉट, वहां के जो मेयर हैं सूरत के उन्होंने भी स्पॉट का निरीक्षण किया। मेट द रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों से मिले, ऑफ द डिसीज्ड, उन मृत लोगों के रिश्तेदारों से वो मिले। एंड पेड हिज कंडोलेंसेस, और अपनी सांत्वना जो है उनसे जाहिर की। ही ऑल्सो assured them that police were carrying out investigation into the case, उन्होंने भरोसा दिया है कि आप विश्वास रखिए, दिलासा दिया है कि पुलिस जो है बहुत ही गहराई से तहकीकात कर रही है इस मामले में। द पोस्टमार्टम was carried out at न्यू सिविल हॉस्पिटल ऑन सैटरडे आफ्टरनून, शनिवार को दोपहर के 12 बजे के बाद जो है
न्यू सिविल हॉस्पिटल में जो है पोस्टमार्टम जो है वो कराया गया। तो ये सारी चीजें जो है इसमें दी गई थी। सॉरी। आइए अब सेंटेंसेस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं लंबे लंबे फ्रेजेस को सीधा सीधा उठाऊं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अ बिजनेसमैन एंड हिज 6 फैमिली मेंबर्स, ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है। इंक्लूडिंग आपकी प्रपोजिशन है, हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, ये आपका ऑब्जेक्ट है इस इंक्लूडिंग का। वर फाउंड, ये सारे लोग मृत पाए गए। कहाँ पाए गए? उनके फ्लैट में सूरत में। और कब? शनिवार की सुबह। याद किसने कही? ये पुलिस ने कही। ठीक है। पुलिस सब्जेक्ट है, सस्पेक्टेड व्हाट या whom, तो आंसर है द बिजनेसमैन महेश सोलंकी। अब देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये महेश सोलंकी जो है वो नॉमिनेटिव, सॉरी नॉमिनेटिव केस नहीं है, ये आपका केस इन एपोजिशन है जो बिजनेसमैन के बारे में जानकारी दे रहा है। अब क्योंकि नाम को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इसको नॉन रेस्ट्रिक्टिव की तरह लिखा गया है कॉमा के साथ में। अलेजली एडवर्ब है, पॉइजनड हिज पेरेंट्स, यानी कि इस बिजनेसमैन ने गलत तरीके से, हालांकि तरीका तो गलत होता ही है, कि कथित रूप से, कथित तरीके से या गलत तरीके से जो है वो अपने पेरेंट्स को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को जो है वो जहर दे दिया। तो तरीके सारे ही गलत, जहर अच्छी तरह से तो बुरी तरह से तो वो गलत ही होता है। तो पॉइजन ये वर्ब हो गया, किसको दिया? पेरेंट्स को दिया। ऑब्जेक्ट वाइफ को, एंड कंजंक्शन आपका है, और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन इसलिए कॉमा लगा है। हिज चिल्ड्रन एंड, देन एडवर्ब है, हैंग्ड वर्ब है, महेश के लिए ही आया हुआ है। हिमसेल्फ खुद को। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस हैंग्ड के लिए। लेट फ्राइडे नाइट, ये आपका फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, टाइम को बता रहा है। कहां पर? अपने फ्लैट पर, इन द पालनपुर पटिया एरिया, ये सब जगह का नाम है। वाइल कंजंक्शन है, टाइम के बारे में बताता है। अ परपोर्टेड सुसाइड नोट, ये आपका कंप्लीट। ए परपोर्टेड सुसाइड नोट जो आपका नाउन फ्रेज है, जिस जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, डूअर नहीं है, ओनली सब्जेक्ट है। हैज बीन कवर्ड वर्ब फ्रेज है। पुलिस हैव ऑल्सो इन्फॉर्म्ड सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फ्रेज के बीच में एक एडवर्ब है। अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नाउन फ्रेज है। टू प्रोव, ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। द इंसिडेंट, घटनाक्रम, ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है कंप्लीट, जिसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इंसिडेंट। सोलंकी सब्जेक्ट वॉज वर्ब सेट टू बी फेसिंग, ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है जिसको मर्ज कर दिया है इन्फिनेटिव से। इन्फिनेटिव जो आपका है ये कॉन्टिन्यूस वाली है। अब ये सिंपल इन्फिनेटिव, कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो चैनल पे बना रखा है। इन्फिनेटिव के अंदर ये मैंने बहुत ही डिटेल में बता रखा है, आप जाकर के देख लेना जब भी टाइम मिले आपको। फेस क्या कर रहा था? फाइनेंशियल चैलेंजेस, ये पूरा एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। कब? आफ्टर बोरोवर्स फेल्ड, जब बोरोवर्स फेल हो गए, है ना, ये सब्जेक्ट है, फेल्ड हो गए, क्या किस लिए फेल्ड हो गए? टू पे, किसको? हेम को। बैक द मनी, मनी देने से, ये भी ऑब्जेक्ट है इस पे का। ही सब्जेक्ट है। हैड लॉन्ड वह फ्रेज है, और देम इसका ऑब्जेक्ट है। एज कंजंक्शन है। द फेस्टिवल ऑफ दीपावली अप्रोच्ड, ये आपकी टाइम बता रहा है कि जैसा कि दीपावली आ गई थी, ये आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ही सब्जेक्ट चीटेड, सॉरी चेस्ड देम, इसका ये ऑब्जेक्ट है, बट कंजंक्शन आ गया। दे सब्जेक्ट, कंटिन्यू वर्ब टू गिव, वर्ब इन्फिनेटिव है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है गिव का। एक्सक्यूजेस, तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एज पर ऑफिशियल्स, यानी कि ऑफिशियल्स यानी कि रिपोर्ट्स वगैरह के अनुसार जो भी तथ्य पाए गए हैं। सूरत डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश बैरोट, ये कंप्लीट आपका नाउन फ्रेज है। टोल्ड इसका वर्ब है। द इंडियन एक्सप्रेस, इनको बताया, क्या बताया, वो इंपॉर्टेंट चीज लिखी इन्वर्टेड कोमा के अंदर। सोलंकी सब्जेक्ट है। रैन
वर्ब है, रेन व्हाट तो आंसर आया अ फोर फर्नीचर बिजनेस, ये इसका ऑब्जेक्ट है। एंड वर्ब टुक, सोलंकी के लिए ये वर्ब आई है। कॉन्ट्रैक्ट्स टुक व्हाट तो आंसर आया कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एट न्यूली डेवलप्ड कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये आपकी जगह के लिए आ रहा है, ये आपका एडवर्ब फ्रेज है प्लेस के लिए। ही सब्जेक्ट है, अलेजली एडवर्ब है। ही के लिए आया है वर्ब गेव। गेव व्हाट तो आंसर आया पॉइजन, किसको दिया है, इशारा करने के लिए टू लगाते हैं। हिज फैमिली मेंबर्स, ये पूरा नाउन फ्रेज इस टू का ऑब्जेक्ट है। एंड कंजंक्शन है, लेटर आपका एडवर्ब है। हैंग्ड, इस इनके लिए ही आया हुआ है। हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है हैंग्ड के लिए। अ सुसाइड नोट, ये आपका क्या है, नाउन फ्रेज है। विच ही परपोर्टेडली रॉट, ये आपका एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि इस नोट के लिए आया हुआ है, सुसाइड नोट के लिए। हैज बीन रिकवर्ड, वो प्राप्त कर लिया गया है, पैसिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, वह फ्रेज है ये आपका। वी सब्जेक्ट है, आर कैरिंग आउट, ये आपका वह फ्रेज है। व्हाट तो आंसर आया एन इन्वेस्टिगेशन, किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन, टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। फाइंड आउट वर्ब है इन्फिनेटिव जिसका ऑब्जेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन है, और फाइंड आउट से लेकर के इन्फॉर्मेशन तक आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। इन द परपोर्टेड सुसाइड नोट, एडवर्ब फ्रेज है। द डिटेल्स ऑफ विच, द डिटेल्स ऑफ विच वर शेयर्ड विद द इंडियन एक्सप्रेस, और उसमें जो चीजें दी गई हैं उसके संबंध में डिटेल्स बताई गई हैं, शेयर की गई हैं न्यूज़पेपर के साथ में। क्या, सोलंकी रोड, इन्होंने लिखा, क्या लिखा, एक डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है। आई सब्जेक्ट, न्यू एडवर्ब, ओनली एडवर्ब, न्यू आपका वर्ब है। न्यू व्हाट तो आंसर है हाउ, कंजंक्शन। आई सब्जेक्ट है, वॉज पासिंग वर्ब फ्रेज है। पासिंग व्हाट तो आंसर आया माई डेज, ये आपका नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट है इसके लिए। आई सब्जेक्ट, एम वरीड पैसिव स्ट्रक्चर है। अबाउट वरीड के साथ में ही आया हुआ है। अबाउट व्हाट तो आंसर आया माई लाइफ, वह नाउन फ्रेज है इस प्रपोशन का। चिल्ड्रन, ठीक है, वाइफ यही सब ऑब्जेक्ट है, चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, माई पेरेंट्स भी ऑब्जेक्ट है इस अबाउट का। एज जैसा कि, कारण बताया जा रहा है, कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यहां से शुरू हो रही है। दे सब्जेक्ट है, कैन नॉट लिव विद आउट, पूरा वर्ब फ्रेज है, ये इसका ऑब्जेक्ट है मी। द रीजन सब्जेक्ट है। बिहाइंड प्रपोजिशन है। टेकिंग जेरंड है, इस बिहाइंड का ऑब्जेक्ट है। सच एन एक्सट्रीम स्टेप, स्टेप ये आपका नाउन फ्रेज है इस टेकिंग का। इज लिंकिंग वर्ब है। दैट, यहां से आपका सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज शुरू हो रही है जो कि नाउन क्लॉज है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस एन एक्सट्रीम स्टेप का। देयर सब ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। आर सम पीपल बिहाइंड इट, ठीक है ना, इसका ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर आगे कंजंक्शन दिया बट। आई सब्जेक्ट है, डोंट वांट वर्ब फ्रेज है। डोंट वांट व्हाट तो आंसर है टू नेम, इन्फ्लेटिव है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस व्हाट के लिए। खुद अपने आप में वर्ब है ये इन्फ्लेटिव, तो उसके साथ में अपना ऑब्जेक्ट भी आया है, ये आपका इतना ऐसा कहलाएगा इन्फ्लेटिव फ्रेज। आई सब्जेक्ट है, हैव नॉट ट्रेवल्ड, वर्ब फ्रेज है। एनीबडी, ये ऑब्जेक्ट है इस ट्रेवल्ड का। इन माई लाइफ, ये आपका प्रपोजिशन फ्रेज है जो कि काम कर रहा है कहाँ पर, किसको निकालना चाहता हूँ, कहाँ पर निकालना चाहता हूँ अपने जीवन में। सो इसलिए कंजंक्शन यूज किया गया है। कोऑर्डिनेटिंग, वाई, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब, ट्रेवल नाउन है आपका। टू प्रपोजिशन है, एनीबडी इसका ऑब्जेक्ट है। आफ्टर प्रपोजिशन है। माई डेथ आपका नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट है इस आफ्टर का। पीपल सब्जेक्ट है। हैव नॉट रिटर्न वर्ब फ्रेज है, और माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद आगे देखते हैं। थोड़ा सा और बचा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। मनी, ये आपका नाउन फ्रेज है। आई सब्जेक्ट है, नॉट, एम नॉट,
ये आपका लिंकिंग वर्ब है, आपका एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये नेगेशन वाला है, ये प्लेस वाला है। टू टेक रिवेंज, ये इन्फिनेटिव का अपना नाउन, ऑन देम प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट। इट इज गॉड, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है। ये आपका गॉड जो है वो कॉम्प्लीमेंट है इस इट का। और आगे एक रिलेटिव क्लॉज लिखी गई है यहां से लेके यहां तक की, जो गॉड के बारे में ही लिखा गया है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्प यहाँ पर वर्ब है। हेल्प हुम, किसको? तो आंसर आया मैनी पीपल। और नाउन फ्रेज है, इस हेल्प का ऑब्जेक्ट है। इन माई लाइफ एडवर्ब है। सूरत पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर, पूरा पूरा नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट है इस सेट का। फिर एक लिखी है डायरेक्ट स्पीच। वी सब्जेक्ट, हैव फॉर्म वर्ब फ्रेज है। फॉर्म्ड व्हाट, तो ए एस आई टी ऑब्जेक्ट है इस फॉर्म्ड का। टू प्रॉप इनटू इन्फिनेटिव फ्रेज है। द इंसिडेंट एंड द टीम कंसिस्ट्स ऑफ, यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है यहां तक। एंड कंजंक्शन आ गया। द टीम कंसिस्ट्स ऑफ, बनी हुई है, ठीक है, वर्ब है कंसिस्ट्स ऑफ। किस कौन कौन इसमें इंक्लूड है? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश बैरड, एक तो ये है, ये हो गई ऑब्जेक्ट इसके ऑफ के। ये पूरा एक सिंगल फ्रेज है जो कि इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। टू असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ऑफ द सूरत क्राइम ब्रांच, ये भी ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। एंड कंजंक्शन आ गया। द अदा जान पुलिस इंस्पेक्टर, ये भी ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। ठीक है, और ये सारे का सारा, ये इतना यहां से लेके यहां तक का पूरा पूरा पार्ट जो वो ऑब्जेक्ट है इस ऑफ का। या कंसिस्ट ऑफ पूरा मान लोगे, सिंगल फ्रेज मान लोगे, तो ये उस सब का एक कंसिस्ट ऑफ जो वर्ब फ्रेज है इसका ये ऑब्जेक्ट है। द डिटर्मिनर है टेक्निकल टीम्स, ये नाउन फ्रेज है, किस चीज की टीम है? ऑफ द सूरत क्राइम ब्रांच, ये टोटल है, ये इसका पार्ट है, ये पूरा पूरा सिंगल एक नाउन फ्रेज है। विल ऑल्सो वर्क जॉइंटली, वो सब मिलके एक साथ काम करेंगे। कैसे काम करें? साथ में मिलकर के। ये एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। और ये विल वर्ब जो है इसको ऐसे बोलेंगे, ऐसे, ये आपका वर्ब फ्रेज है। ऑफिशियल्स, ठीक है, अवेयर ऑफ द डिटेल्स एट द आदाजान पुलिस स्टेशन, वो अवेयर है। कैसे हैं? अवेयर है, ये एक एडजेक्टिव जिसके साथ में ऑफ प्रपोजिशन आता है, ठीक है। अब अवेयर है, कैसे अवेयर है? अंडर whose jurisdiction the flat falls, said the incident said the incident came to light on Saturday morning। इसको यहीं से ब्रेक कर लेते हैं। ऑफिशियल्स, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ है जैसे कि आर। ऑफिशियल्स आर अवेयर ऑफ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब छुपा दी गई है, ठीक है। यहाँ पर अवेयर है कि किसके अंडर में वो फ्लैट वगैरह आते हैं। और ये इंसिडेंट जो है वो कब पता चला? वो चला सोमवार की, शनिवार की सुबह को। कब? जब, जब आपका ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि टाइम को बता रहा है। व्हेन नेवर्स रिपोर्टेड दैट, रिपोर्टेड व्हाट, तो आंसर आया ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें ऑब्जेक्ट है वो नाउन क्लॉज है। दैट अ फॉल, अ फॉल स्मेल वाज emanating फ्रॉम द फ्लैट। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ये ऑब्जेक्ट है इस रिपोर्टेड का। वैन जो है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, वैन जो है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। फिर मैन क्लॉज कहाँ है? मैन क्लॉज इसके पहले ये लिखी हुई है, ये मैन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है यहां से लेके यहां तक, जिसके अंदर एक नाउन क्लॉज भी पहले अंदर तो उसमें दिया गया है यहां से यहां तक का। ऐसे इट सब्जेक्ट है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, व्हेन नाउन क्लॉज है काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का इस इट के लिए। नो बडी
फिर से आपका टाइम बता रहा है, रिस्पॉन्डेड, ठीक है, टू द डोर बेल दैट द रेजिडेंट्स इन्फॉर्म द सूरत पुलिस कंट्रोल लो। जिस पर यानी इस बात पर ऐसी घटना हुई, ये यहाँ पर एक और क्लॉज लिखी हुई है जो कि बता रही कि इस चीज के होने के बाद ये चीज की गई। ठीक है। पुलिस इमीडिएटली रीच्ड, पुलिस सब्जेक्ट एडवर्ब और इसकी ये वर्ब है, द स्पॉट, जगह पर पहुंच गई। और एक पुलिस ने तोड़ा, ब्रोक किया, कैसे किया, ब्रोक करके ओपन किया। क्या ओपन किया, द मैन डोर इस ओपन का, इस ओपन का ऑब्जेक्ट है। ओपन किया, ब्रोक किया और ओपन किया। एंड फाउंड, पाया, इन पुलिस वालों ने देखा, इसका ये वर्ब है। वो अर्थ तो आंसर है द 7 डेड बॉडीज इनसाइड द हाउस। ये 7 डेड बॉडीज जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है फाउंड का। इनसाइड द हाउस, इन आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है, प्लेस को बता रहा है। द डिसीज्ड सब्जेक्ट है, इज हैव बीन आइडेंटिफाइड का, एज, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे यहाँ तक आगे नाम दिए गए हैं। और यहाँ तक आप अगर ध्यान से देखोगे, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर। और हुज डेड बॉडीज फाउंड इन द डेड बेडरूम। और ये जो शब्द लिखे गए हैं, इसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज यूज की गई है जो इतने सारे शब्दों के लिए यूज की गई है। फिर आपका हिज पेरेंट्स सब्जेक्ट है, कांतिलाल, आपका ए पॉजिटिव केस में लिखा हुआ है जो कि पेरेंट्स के लिए आया हुआ है। एक तो पेरेंट्स का नाम है कांतिलाल और एक उनकी वाइफ का नाम और है जो कि आगे लिखा हुआ है, उनकी मदर शोभना। ये वर ऑल्सो फाउंड डेड एट द फॉर्म। ये सारा सारा ए पॉजिटिव क्लॉज है जो कि पेरेंट्स के लिए आया हुआ है। 16 की सब्जेक्ट है, हेल्ड फ्रॉम वर्ब फ्रेज है और ये जगह का नाम दिया है कि कहाँ पर वो बिलोंग करते थे। हैड बीन स्टेइंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। विद हिज फैमिली, ये ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। सूरत आपकी जगह है। और फॉर लॉन्ग टाइम, ये भी आपका ड्यूरेशन बता रहा है, ये समय है। ये दोनों दोनों एडवर्ब है, एक प्लेस बता रहा है, एक टाइम बता रहा है। ही सब्जेक्ट है, ऑन इसका वर्ब है। ऑन व्हाट, तो आंसर आया 4 फ्लैट्स। ये ऑब्जेक्ट है इस ऑन का। कहां पर, इन द सेम बिल्डिंग, ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, टाइम बता रहा है। वेयर ही डिसाइडेड, अब ध्यान से देखिए, ये कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, प्लेस को बता रहा है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो ये तीनों को तीनों मिलकर के बन रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। टाइम को इंडिकेट कर रहा है, सॉरी, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। एज पर द डिटेल्स अवेलेबल विद द पुलिस एज पर द, ये पूरा पूरा आपका फ्रेज लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी किस टाइप का फ्रेज है, अगर आप कमेंट करके बताओगे और सही आंसर आएगा तो मैं उसको जो है लाइक करूंगा या उसको मैं हार्ट दूंगा, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हाँ मैंने ये चेक कर लिया है, आपको पता चल जाएगा। सूरत मेयर दक्षेश मवानी, ये आपका नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। ऑल्सो एडवर्ब विजिटेड, इसका सब्जेक्ट ये है, द स्पॉट, उन्होंने विजिट किया उस स्पॉट को। और मेट, ये इसका सब्जेक्ट गणेशी दक्षेशी है। किससे मिले, द रिलेटिव्स, उनसे मिले, ये ऑब्जेक्ट है मेट का। ऑफ द डिसीज्ड, अब देखिए, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड, ये पूरा ऑब्जेक्ट है इसका, ऐसे देखिए। एंड सब्जेक्ट पेड हिज कंडोलेंसेस, और अपना शोक व्यक्त किया, है ना। तो पेड का जो सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, हिज कंडोलेंसेस है, ये नाउन फ्रेज है इस वर्ब का। ही सब्जेक्ट है, ऑल्सो एडवर्ब है। एश्योर्ड इसका ये सब्जेक्ट है, एश्योर्ड का। किसको, देम, ऑब्जेक्ट ये रहा। एश्योर्ड व्हाट, तो आंसर ये आया क्लॉज। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वाली क्लॉज। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपकी नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करती है। द पुलिस सब्जेक्ट, यानी कि पुलिस सब्जेक्ट है। वर कैरिंग आउट,
वह फ्रेज है। व्हाट इन्वेस्टिगेशन इसका ऑब्जेक्ट है। इनटू द केस, इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस पूरा आपका एक फ्रेज है। अब इन्वेस्टिगेशन इनटू, हालांकि अलग अलग वर्ब यूज होती हैं, तो इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, ये आपका नाउन हो गया। ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया जो कि बता रहा है कि कहाँ पर किया जा रहा है, तो केस में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। द डिटरमिनर पोस्टमार्टम, ये नाउन फ्रेज है, इसका सब वर्ब जो है वो कैरीड, वॉज कैरीड आउट है। कहाँ पर? एट न्यू सिविल हॉस्पिटल। प्लेस बता रही है एडवर्ब। कब? ऑन सैटरडे आफ्टरनून, ये भी प्रपोजिशन फ्रेज ही टाइम बता रहा है। तो इस तरह से हमने कवर की एक न्यूज, उसमें जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी क्योंकि काफी लंबी न्यूज थी, ऑलरेडी 37 मिनट्स होने वाले हैं, नहीं तो समझ नहीं पाते इसको अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम इसको पार्जिंग करके समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज आपको समझ में आ गई होंगी। और कुछ रिलेटेड वीडियोस की जो आपको थंबनेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये वीडियोस जो है ये बहुत ज्यादा काम करते हैं किसी भी न्यूज पेपर को समझने के लिए। और जो थंबनेल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये सारे सारे लेक्चर्स बहुत ही लेंदी मैंने चैनल पर पढ़ा रखे हैं, जाकर के देख लेना, ये सब आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको समझ में आई होंगी, और डिटेल में पढ़ते रहिए। और बैचेस वगैरह अगर आपको चाहिए तो प्ले स्टोर पर उपाय क्लासेस नाम से जो ऐप है उस पे मिल जाएंगे। पीडीएफ्स, नोट्स, जो भी कुछ है वीडियोस है, मैं सब जगह शेयर करता रहता हूँ, टेलीग्राम वगैरह पर, इंस्टाग्राम पर भी, ऐप पर भी। तो आप जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए और बाकी चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए।